नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे एक मार्केट की ऐसी कंपनी को जिसका नाम है आल्टेक सोलोनिक। इस कंपनी को लेकर चर्चा करने के पीछे का वजह की समझने की कोशिश करेंगे और वजह ये आती है कि क्या अभी रिसेंटली की बात करें कि चार्ट लेवल से तो ये ब्रेकआउट करती नजर आई है, ऐसा दिखने में आती है या एक्चुअल में ये आगे की मूवमेंट के लिए रैली क्रिएट करने की कोशिश में लगी हुई है। जहाँ तक ओवरऑल पिछले 5 सालों के डेटाबेस को देखें, तो ये कह सकते हैं कि पिछले 5 सालों में अभी हायर टू हायर के आसपास क्रिएट करती हुई नई रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश में लगी है। कंपनी करती क्या है? कंपनी के बारे में कहती है कंपनी के पास जो है वो खास करके पावर टी&डी की बात करें, हैवी इंजीनियरिंग की बात करें, डिफेंस एक्सप्लोरेशन की बात करें, हेल्थ केयर सेक्टर हो, आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारे के सारे ये इंडस्ट्रीज में कामकाज करती है। जहाँ पे प्रोडक्टिविटी इनके पास क्या है, कहते हैं बीटीएस है, इसके अलावा कहते हैं क्रैकिंग्स, जैसे जो सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्टिविटी है उनमें कंपनी का कारोबार रहा है। और इसको लेकर के यदि हम मार्केट की तरफ चलें कंपनी को लेकर, जहाँ पे फास्ट बस ट्रांसफर सिस्टम से लेकर के चाहे कंट्रोल रिले पैनल्स हों या फिर क्रैकिंग्स, अल्ट्रा कैपेसिटर्स की बात किया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर के बेस्ट केयर्स की बात करें, वीटीसी की बात करें, क्लिप्स की बात करें, ये सब भी इनकी प्रोडक्टिविटीज पे कंपनी कारोबार करती है, जो कि अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में इनकी कामकाज का क्या जाता है, प्रोडक्टिविटी सप्लाई होती है। अब आती है कंपनी को लेकर, कंपनी 35 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस की बातें करती है, 10 कंट्री में ज्यादा कवर करती है और 5000 से ज्यादा कस्टमर को इनकी सर्विस प्रोवाइड करती दिखी है। अब आते हैं मार्केट को लेकर। मार्केट में इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखा जाए तो एनुअली डेटा के मुताबिक 2020 से लेकर के 24 तक की अब जो आंकड़ा निकल के आई उसमें बहुत बड़ी रैली क्रिएट किया, जहां पे नियरली यदि पिछले साल से कंपेयर करें तो 50% से लेकर के जो अदर टोटल इनकम सोर्स था उसमें करीब 7% ज्यादा की गिरावट दर्ज करती दिखी है। दूसरे पहलू कहता है कि क्वार्टरली डेटाबेस में कंपनी का जो टर्नओवर था वो अप डाउन की सिचुएशन में रही है, जिस हिसाब से मार्च में काफी रैली थी उससे मुकाबले उन्होंने जून में डिक्लाइनिंग रेशियोज पाया और साथ में भी फिलहाल यदि देखा जाए वाई के मुताबिक तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी में 3% ही टोटल रेवेन्यू सोर्स इंक्रीज होती है और अदर सोर्स ऑफ इनकम को इंक्लूड करते हुए देखा जाए तो करीब करीब कह सकते हैं कि 316% की इंक्रीज दर्ज करती है। इतनी इंक्रीज दर्ज करते हुए कंपनी का यदि हम बुक वैल्यू को देखें तो 10 रुपए का बुक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू करीब 23 रुपए का, फिलहाल प्राइस टू बुक वैल्यू 832% की मूव पे देखने को मिला, जबकि हायर टू हायर कितने के आसपास 88 रुपए तक की हायर थी, नियरली अभी हायर के आसपास तोड़ के शायद नीचे के आसपास में कारोबार करती दिखी है। यदि स्टॉक का पी का आंकड़ा को देखेंगे तो बाकी जो पीयर्स कंपनी है उसके मुताबिक यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, ज्यादा भीड़ का आंकड़ा कहता है, 10% से ज्यादा की बातें कहती है, नियरली कह सकते हैं कि 10 दूने 20% के आसपास का ज्यादा भीड़ का इस कंपनी में बना है, जहां पे नंबर ऑफ शेयर के मुताबिक 276 करोड़ की मार्केट कैप है और प्रमोटर का कंट्रोल अच्छी खासी आज भी 53% के आसपास, 1 रुपए कोई मॉर्गेज नहीं है। डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड दिखा है तो करीब 0.29% के आसपास आंकड़ा है, आरओई आरओसी की आंकड़ा तो नहीं के मुताबिक है, पर यदि हम कंपनी के रिस्क फैक्टर को देखें प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर के बेसिस पे तो 206% का आंकड़ा दर्ज करते हैं, जिसमें कि डेट इक्विटी रेशियो और करंट रेशियो के नंबर भी इंक्लूड करके देखा जा सकता है। इसके अलावा यदि देखें कंपनी को तो क्या क्या चीजें हम लोग देखते हैं बेसिकली किसी कंपनी को लेकर के, तो कंपनी में क्या क्या चीजों को लेकर के फ्यूचरिस्टिक देखा जाता है। एक तो सेल्स का आधार कैसा रहा, अप ट्रेंड में है कि नहीं है, प्रॉफिट अप ट्रेंड में है कि नहीं, यदि प्रॉफिट डाउन ट्रेंड में है तो क्या इनके ऊपर इंटरेस्ट और लोन की बर्डन काफी ज्यादा तो नहीं है जिसके लिए उसे दबाने का काम करता है, क्या सेल्स के आधार पे मार्केट में आउटस्टैंडिंग का पार्ट तो ज्यादा नहीं था जिसको लेकर के डेटर्स डे को लेकर क्या चिंता की बात कहती है, इन सब सभी चीजों को लेकर के देखा और समझा जाना चाहिए। यदि हम लास्ट 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक देखें तो जो कंपनी का टर्नओवर था वो लगातार एक हायर टू हायर रेजिस्टेंस क्रिएट करती नजर आती है, तो स्टॉक की प्राइस को बढ़ना अब स्वाभाविक सी बात है, संभव दिखती है। कंपनी में इंटरेस्ट की बर्डन भी वो बहुत ज्यादा दर्ज नहीं करती है, थोड़ा सा बाट है, लेकिन इंटरेस्ट जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है वो इनके पास काफी ज्यादा दर्ज दिखती है। और इसके मुताबिक कंपनी ने देखा कि कंपनी ऑलमोस्ट अपनी बिजनेस मॉडल से 9% की
ये सेविंग कर पाती है टोटल रिवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम को मिला करके। रिस्क फैक्टर को देखा है तो रिस्क फैक्टर कंपनी में काफी ज्यादा है और आज भी दर्ज करती है 105 इंग्लिश, जिसको 4 महीने की बात कह सकती है। 4 महीने के अलावा यदि देखा जाए तो कंपनी का जो सीजीआर डेटा है, जो कंपाउंडेड सेल्स का डेटा है, उसमें काफी ज्यादा अप ट्रेंड दर्ज करती है। जब चाहे सेल्स हो, प्रॉफिट हो, स्टॉक प्राइस की रैली ही क्यों ना दिखती नजर आए। इसके अलावा यदि हम बैलेंस शीट को कंपेयर करने की कोशिश करें तो ये कह सकते हैं कंपनी के पास करीब करीब 4 करोड़ के आसपास की कर्ज देखने को मिला है और कंपनी के पास प्रोडक्टिविटीज में इन जो फिक्स एसेट्स है वो करीब 3.5 करोड़ के आसपास, और बाकी जो फंड है इनके पास वो दर्ज करती दिखी है करीब 15 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट, और बाकी कुछ फंड जो है वो अदर एसेट्स के अंदर भी इनबिल्ट दिखती है, जिसकी वजह से हमने देखा कि 9% की टोटल इनकम के बेसिस पे, टोटल सेविंग इनकम के बेसिस पे मार्केट में इनका जो आउटस्टैंडिंग पार्ट था वो 206% था, लेकिन सेल्स के आधार पर केवल और केवल 21% का मार्केट में आउटस्टैंडिंग पड़ा था, जो कि 4 महीने की टाइम फ्रेम की बात रखती है। यदि पीयर्स के मुकाबले कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन के टाइम पे बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट कुछ पॉइंट एवरेज के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा है, पर बाकी कुछ कंपनियों के मुताबिक यहाँ पे आज भी गैप दिखती है, जहां पे खास करके भेल हो या फिर सीजी पावर, उनके कंपैरिजन यहाँ पे आज भी यहाँ पे पूरे के पूरे, चाहे वो हिटाची एनर्जी हो, काफी ज्यादा गैप की बात कहती है कंपैरिजन करने के मुताबिक। इसको लगता है कि मार्केट कैप की बेसिस पे इसको आगे चल के कंपेयर करेंगे, जो इतना मार्केट कैप वाली कंपनी में किसका कौन किस पे बेटर है, कौन किस पे बेटर परफॉर्मेंस करती है, देखिए इसको भी हम लोगन करेंगे। निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए तो कंपनी में कह सकते हैं कि जहाँ पे 5,000 आसपास के निवेशकों का इंटरेस्ट था, वहां पे अब हो करके 10 से लेकर के 12-13 हजार के आसपास के निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर होता है। जबकि कंपनी में लगातार हमने देखा था कि दिसंबर के महीने में लगातार बल्क डील सामने आई थी, कुछ बड़े प्लेयर ने बल्क डील किया था। आज के टाइम की बात किया जाए तो मार्केट में जो रिटर्न की पार्ट है, रिटर्न भी इनकी यदि तीन बातें सपोर्ट करती दिखी है, तो रिस्क भी आज के टाइम में इनके पास 3 बातें सपोर्ट करती है। लगता है कि इनको लेकर के इग्नोर करना चाहिए, अदर सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक क्या होता है, सेल्स के अलावा जो अदर सोर्स ऑफ क्रिएट होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा देखा जाए तो इनको रिस्क रिटर्न की बातें काफ़ी ज़्यादा कहती है, जिसमें खास करके डेटर्स डे को इम्प्रूवमेंट की बात किया जाए या फिर अच्छी खासी क्वार्टरली एक्सपेक्टेशन की बात किया जाता है। साथ में ही यदि इनकी उन पार्टों को देखने की कोशिश करें जो आखिर कंपनी में जो हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी रही है, उसमें कुछ सालों की डेटाबेस के मुताबिक यदि हम पीयर्स को देखते हैं तो उसमें FIDI की जो भूमिका थी, खास करके DI के पास जो भूमिका थी वो 1% से ज़्यादा की भूमिका रखी है इस कंपनी में। मतलब उनको लगता है कि आगे चल करके साथ बेटर कर सकते हैं, जिसमें कि एक फंड निकल के आई थी जिनके पास 1.25% के आसपास की होल्डिंग की बात रखती है। कंपैरिजन टू लास्ट 5 सालों के स्टॉक मार्केट के डिमांड को लेकर के, जो इनकी स्टॉक डिमांड थी कंपैरिजन टू द सेंसेक्स के पार्ट से, जहां पे सेंसेक्स केवल 92 करीब 92% की जंप करती है, वहां पे इनकी स्टॉक में 972% की जंप देखने को मिला है। वहीं पे यदि सेंसेक्स के अंदर यदि 37% की जंप है, तो यहाँ पे 362% की डिमांड बढ़ती दिखी है, जिसके मुताबिक मार्केट में इनकी रैली अच्छी खासी डिमांड के साथ बनती दिखी है। आज के टाइम की बात किया जाए तो ट्रेंडिंग बात ये निकल के आती है, जो इसका ट्रेंडिंग पिछले 3 महीने की ट्रेंडिंग देखा जाए या फिर पिछले कुछ पीरियड का ट्रेंडिंग देखा जाए, 7 दिन का ट्रेंडिंग है देखा जाए, तो मार्केट में रैली क्रिएट करती हुई दिखी है। और यहाँ पे देखिए एक प्राइस के आसपास काफी टाइम तक इन्होंने अपनी सस्टेनिटी की बात रखती दिखी है। दोस्तों, गोल्डन रूल हमेशा कहता है मार्केट में, यदि पैसे बनते हों तो बनाना चाहिए, वैल्यूएशन बढ़ती है तो बनाना चाहिए, अदरवाइज यदि नहीं होता है तो सिंगल से रूल है भाई, कम से कम कैपिटल को अपनी सेविंग के मोड में रखते रहना चाहिए। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।